हेलो एवरीवन, मैं अंजना शर्मा। आई एम अ टेक्नोलॉजी एजुकेटर। मैं प्राइमरी स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाती हूँ। एंड ओवर दीज इयर्स ऑफ माई लाइफ आई हैव बिकम अ पोएट फ्रॉम हार्ट। तो आई स्टार्ट थॉट के मैं अपनी पोएट्री की बुक लिखती हूँ। उसको फिर मैंने पब्लिश भी कराया बुक लीफ पब्लिशिंग पर, बट I just somehow could not promote it. Then I thought, why not start a YouTube channel? And उस YouTube channel में मैं अपनी poem भी share कर सकती हूँ. I might have some people who would like my compositions. और फिर मुझे ये भी लगा कि मैंने लाइफ में जो भी सीखा और जिन भी लोगों ने मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में कोई इम्पैक्ट छोड़ा और मुझे अपनी लाइफ के बारे में, खुद के बारे में जानने में मेरी हेल्प की, तो मे बी आई कैन शेयर सम स्टोरीज विद यू ऑल. सो हियर आई गो. सो दिस इज माई पोएट्री बुक दैट आई गॉट पब्लिश्ड लास्ट ईयर, and I will share the link of this book. If you would like any of my compositions, अगर आपको मेरी कोई भी पोएम अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर प्लीज़ कमेंट करना. हो सकता है मेरी पोएम की किसी लाइन से आपको लगे कि आपकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है या आपने भी ऐसा ही कुछ जिया है. देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. मैं किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं करूँगी एज सच के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपको वाकई लगे कि मेरी लाइफ से, मेरी बातों से या मेरी पोएम से आपकी लाइफ में भी कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, then you can subscribe. Otherwise, it's always your choice. So here I will go with my first poem, जो कि मैंने लिखी थी about the past, जो समय बीत गया उसके बारे में. अब हमारी सभी की लाइफ में पास्ट है. कई बार हम उसी पास्ट को पकड़े ही बैठे रहते हैं, उससे आगे नहीं निकल पाते हैं, उससे लेसन सीखते भी हैं बट फिर लेसन्स को पकड़े बैठे रहते हैं. तो मैंने सोचा कि मैं अपने पास्ट के ऊपर ये एक पोएम लिखती हूँ. तो ये इंग्लिश में है बट मैं इसको इंग्लिश में साइड बाय साइड इसको इंग्लिश में भी आपको इंटरप्रेट करके और इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके आई विल कीप शेयर. सो हियर इट इज द पोएम. सो इट इज Ashes and Aches of the Boisterous Past. जिसका मतलब ashes यानी वो लम्हे जो बहुत अच्छे थे, मे बी आपकी फैमिली के साथ, मे बी आपके दोस्तों के साथ, मे बी आपके लव्ड वंस के साथ, बट आज वो लम्हे केवल ashes रह गई हैं. वो केवल एक राख के रूप में आपकी ज़िंदगी में कहीं थे और अब वो आपको ये भी पता है कि लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएंगे. Those ashes and aches, द पेन्स, वो दर्द उन लम्हों के जो बहुत खूबसूरत थे. अगेन आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपको फिर से पता है कि आपकी लाइफ में वो अब नहीं आएंगे. तो वो जो दर्द है कि आप वो लम्हे दोबारा नहीं जी पाएंगे, ये दोनों कहाँ के? ऑफ द बॉइस्टरस पास्ट. वो पास्ट जो बहुत हलचल से भरा हुआ था. योर लाइफ वॉज फुल ऑफ लाइफ. आपने खुलकर जिया अपना जीवन, बट आज ना तो वो अच्छे लम्हे हैं जो अब दोबारा नहीं आएंगे, ना ही वो बुरे लम्हे हैं जो आपको दर्द दे के गए, अब वो दोबारा नहीं आएंगे. टिंगल्ड माई हार्ट, स्पार्क्ड मेमोरीज लास्ट. सो उन लम्हों ने, उन दर्दों ने मुझे, मेरे हार्ट को टिंगल किया, मेरे को एकदम से ऐसे झकझोर दिया. स्पार्क्ड मेमोरीज लास्ट. तो आई थॉट के फिर से मेरी सारी मेमोरीज एक दिन ताज़ा हो गई. मैडनेस एंड मूड ऑफ माई मॉन्स्टर माइंड, वो पागलपन जो मेरे दिमाग में भरा रहता है. एंड मूड, ये जो मूड जो हमारा पागल बनाता है, ये जो हमारा दिमाग है, ये जो हमारा पागल बनाता है. कभी हमारे को मूड के अकॉर्डिंग हम ऑपरेट करने लग जाते हैं, कभी हम बेफजूल की बातों में इतना ज़्यादा डिग डीप करने लग जाते हैं कि हमें कुछ वो नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ. ऑफ माई सो दिस मॉन्स्टर माइंड, आई कॉल दिस माइंड अ मॉन्स्टर. इसी को हम बहुत अच्छी जगह पे अगर यूटिलाइज करें तो इट कैन टेक अस टू प्लेसेस. ये हमें लाइफ में बहुत कुछ दिलवा सकता है और यही माइंड जो है, यही हमें लाइफ में कुछ भी नहीं कर, मतलब बिल्कुल ऐसे ला सकता है कि हाँ बस हम डिप्रेशन में जा सकते हैं. तो इट्स अ मॉन्स्टर. इट्स अप टू यू द वे यू मेक योर माइंड टू बी. ड्रैग्ड मी टू डंजन, उसने मुझे एक सैडनेस के एक उसमें लेके चले गए स्पेस में.
लेट द पैनिक रिवाइंड, फिर से वही सब पैनिक, एक दिन सडनली ऐसा हुआ कि फिर से वही सब पैनिक सारा रिवाइंड होने लगा. Echoes and ecstasy, echoes and ecstasy of that throbbing heart. तो उस दिल से जो आवाज़ें कभी निकली होंगी, कभी वो जो एक हाई मिला होगा, वो जो एक बहुत अच्छी फीलिंग आई होगी, वो सब कुछ फिर से वापस रेमिनिस्ट दैट लॉस्ट लव, दैट पेनफुल डिपार्ट, जो वो हम जिन लोगों को हमने छोड़ दिया, जो प्यारे लम्हे हमने अब बीत गए, अब वो कभी लाइफ में नहीं आएंगे. And this is not about love. Today is Valentine's Day. I'm not talking about romantic love. We might have love moments with our brothers, sisters, with our family, with our parents. हमारे पेरेंट्स के साथ भी बहुत अच्छे लम्हे होते हैं. हमारे क्लासरूम्स में, हमारे कॉलेजेस में बहुत अच्छे ऐसे लम्हे रहे होंगे जिनसे आपको बहुत अच्छी फीलिंग आई होगी. अब वो सब एक मेमोरीज रह गई हैं. सो एक दिन एकदम सडनली एक दिन सब कुछ मुझे याद आया. देन आई जस्ट थॉट ऑफ राइटिंग दिस poem for me only, obviously. And so those moments of laughter, those moments of poise, उन्हीं दिनों में कभी कोई बहुत हंसी के लम्हे भी थे और कभी बहुत ही पॉइज के लम्हे भी थे, जिसमें हमने बस शांति से बैठ के सिर्फ अपने जीवन को ही जस्ट इंट्रोस्पेक्ट किया, देखा कि हाँ ये क्या आसपास हो रहा है. दोज मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, वो जो साइलेंस के मोमेंट्स थे, दैट इनर वॉइस, वो जो इनर वॉइस थी, अब वो कुछ भी नहीं है. अब इट्स ऑल इन द पास्ट. तो दैट डे, वन डे व्हेन आई वाज जस्ट ब्रूडिंग ओवर एंड थिंकिंग अबाउट दिस पास्ट, कि एक दिन सडनली ये सब कुछ वापस दिमाग में रिकॉल होने लगा. शायद आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा. द पास्ट, देन आई जस्ट woke up myself and I thought कि द पास्ट इज स्टिल द पास्ट. पास्ट तो आज भी पास्ट ही है. अब वो गया, अब वो कभी लाइफ में दोबारा आएगा नहीं. एंड द पास्ट इज बायगॉन, इट्स गॉन फॉर एवर. अब वो कभी लाइफ में आएगा नहीं. सो देन आई जस्ट कन्विंस्ड माई सेल्फ, द प्रेजेंट इज वॉट यू लिव. ये जो प्रेजेंट है ये आप जीते हो, एंड मैं भी जीती हूँ. जो आज प्रेजेंट है इसको ही हम जीते हैं और यही हमारा है. द प्रेजेंट इज वॉट यू ओन. जो प्रेजेंट है वही हमारा है, जो हम आज जी रहे हैं वही हमारा है. जो पास्ट था वो भी हमारा नहीं था. फ्यूचर का तो हमें पता ही नहीं है, अभी इट इज़ येट टू कम. सो दिस वॉज माई पोएम एंड आई होप सम ऑफ दीज द लाइन्स ऑफ दिस पोएम माइट मेक सम कनेक्शन विद योर हार्ट ऑल्सो. कभी लाइफ में आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा. तो अगर कुछ भी इस पोएम में से आपकी लाइफ के साथ मैच करता है, या कभी आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया हो या जिया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. आई वुड लव टू रीड इट. एंड थैंक यू सो मच. हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू टुडे.